जय स्वामीनारायण। मैं नेत्रा चावड़ा, श्री स्वामीनारायण इंग्लिश मीडियम गुजरात बोर्ड की छात्र आज आप सबसे एक मर्मस्पर्शी विषय पर बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और जिंदगी में सही मार्गदर्शन बताया। दोस्तों, क्या आप यह मानते हैं कि जो माँ बाप अमीर है वह आदरणीय है और वो जो गरीब है, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं, क्या वो आदर के पात्र नहीं है? माँ पापा तो माँ पापा होते हैं ना। एक बच्चे के सर के ऊपर माँ पापा का साया उसे आगे बढ़ने की हमेशा हिम्मत देता है। माँ पापा के लिए जितने भी शब्द कहे सदैव कम पड़ेंगे। माँ पापा वो हमारी जिंदगी का वो शब्द जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। माँ जो जन्म से लेकर हमें बड़े होने तक पाल पोस कर बड़ा करती है, ईश्वर भक्ति सिखाती है, रीति रिवाज का ज्ञान देती है, भगवान की भक्ति हो या स्कूल में आगे बढ़ने की हिम्मत, सदैव हमें माँ ही देती है। और वही पिता, वह अपने कर्तव्य से कभी कहाँ पीछे हटते हैं। वह अपनी खुशी और दुख को न्यौछावर कर अपने बच्चे की खुशियों पर ध्यान देते हैं। बच्चों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने का काम पिता ही करते हैं। दोस्तों, यह बात मैं आपको एक कहानी के जरिए से बताना चाहूंगी। आइए इस बात पे थोड़ा और ज्यादा गौर करते हैं और यह बात समझते हैं कि कैसे माता पिता की जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, अपने बच्चे को जिंदगी में आगे बढ़ते देखना, उसे शिक्षित करना और उसे उज्जवल भविष्य प्रदान करना। एक दिन की बात है, एक किसान मई जून की तपती धूप में अपने खेत में काम कर रहा था। वह पसीने से लथपथ अपने काम में व्यस्त था। तभी पीछे से किसी अजनबी के चलने की आहट सुनाई देती है। किसान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कोई अजनबी उसकी ही ओर बढ़ते हुए आ रहा था। उन्होंने जैसे ही देखा तो वो अजनबी उनके पास आ गया था। अजनबी ने उनसे कहा, काका पाए लागू। काका ने निस्वार्थ भाव से अपने मिट्टी सने हाथों से बच्चे को आशीर्वाद दिया और कहा, सदा सुखी रहो। वह काका का निस्वार्थ भाव, वही तो है एक सही किसान की परिचय। वह पत्रकार था जो अजनबी था। उन्होंने आगे बढ़ते अपना परिचय दिया, काका मैं एक पत्रकार हूँ जो गवर्नमेंट तक अपने किसानों की समस्या को पहुँचाने आया हूँ। उसके लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। काका ने कहा, पूछो बेटा, हम तैयार हैं। पत्रकार ने प्रश्न पूछना शुरू किया। सबसे पहला प्रश्न उनका ये था, इतनी तपती धूप में आप इतनी मेहनत करते हो, इस उम्र में क्या आपका मन ये नहीं करता कि आप महलों में घूमो, एसी के रूम में रहो या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए जाओ? काका ने कहा, करता है ना बेटा, हमारा मन क्यों नहीं करेगा, लेकिन उनकी परिस्थिति ऐसी। वह खेती बाड़ी में काम करने वाले लोग, ना ज्यादा पैसे और ना ही इतना एक्सपीरियंस। वह चाहते हैं कि उनका बेटा वह सारी चीजें करे जो वो ना कर सके। वह किसान था तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, बेटा हमारा मन भी करता है, लेकिन हमें इस सब से कहाँ फुर्सत मिलती है। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा वो सब करे जो हमें करने का मौका नहीं मिला। हमारी तो मजबूरी है कि हमें ये काम करना पड़ रहा है, वरना खेती बाड़ी इतना कठिन काम है और इतना परिश्रम करना पड़ता है। ना ही हमारे पास पैसे है और ना ही किसी का सहारा। ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा बेटा जिंदगी में आगे बढ़े, हमारा नाम गौरव से ऊंचा करे। पत्रकार ने दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहा, काका आगे जाके ये खेती बाड़ी का क्या करोगे? काका ने कहा, ये खेती बाड़ी ये तो मैं ही संभालूंगा, अपने बेटे को यहाँ नहीं आने दूंगा। ये खेती बाड़ी में बहुत मेहनत लगती है। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जिंदगी में आगे बढ़े, पढ़कर अपना नाम रोशन करे, नौकरी सरकारी करे और हमारा नाम उज्जवलता से आगे बढ़ाए। उसी टाइम पे थोड़ी देर में उसकी माँ आती है। माँ ने आते ही पहले पत्रकार को नमस्कार किया। पत्रकार को कहा, बेटा कैसे आना हुआ, और पानी पीने के लिए कहा। पत्रकार ने काकी से भी वही प्रश्न पूछा, काकी क्या आप भी यही चाहते हो कि आपका बेटा आगे बढ़कर आपका नाम रोशन करे? काकी ने कहा, हाँ हमारा बेटा आगे बढ़कर हमारा नाम रोशन करेगा। हम इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके, ताकि हमारा बेटा जिंदगी में आगे बढ़े। श्री स्वामीनारायण इंग्लिश मीडियम गुजरात बोर्ड की मैं छात्र नेत्रा चावड़ा आप सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि माता पिता चाहे अमीर हो या गरीब, उनका जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, अपने बच्चे को शिक्षित करना और उज्जवल भविष्य प्रदान करना। दोस्तों, आप सबसे सिर्फ एक ही विनती है, जीवन में चाहे कुछ भी करिए, लेकिन अपने माता पिता के आंखों में आंसू कभी मत लाइएगा। जय स्वामीनारायण।